वेलकम टू वाइज अकेडमी। प्यारे बच्चों, आपका वाइज अकेडमी में मैं देवेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईएफ एंड एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन, एक्सेलरेट योर लर्निंग विद वाइज अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चों, वर्ल्ड में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे उसका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वो एसिड बेस और सॉल्ट से फेमिलियर ना हो। हर इंसान को एसिड बेस और सॉल्ट का पता होगा। तो बच्चों, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो जिनका टेस्ट श्योर हो, खट्टे होते हैं। और बेस वो होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है और सोपी टच होता है। कैसा होता है? सोपी टच। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बेस के ऊपर है कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? उसमें हम बच्चों कवर करेंगे कि व्हाट इज एन एसिड, एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं और एसिड बेस इंडिकेटर कौन कौन से हैं, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, और इनकी एक्टिविटीज कि इंडिकेटर में एसिड का कलर कौन सा आएगा, बेस का कलर कौन सा। क्योंकि बच्चों, हम हर एसिड को, हर बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। हम हर एसिड और बेस को टेस्ट नहीं कर सकते कि वो खट्टे हैं या कड़वे हैं। समझा ये बात? अगर हम कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, अगर हम उनको टेस्ट करने बैठ जाएं तो क्या होगा? हमारी बर्निंग हो जाएगी माउथ की बक्कल के अवधि की। ठीक है, इवन स्किन के ऊपर भी पड़ जाए तो स्किन को भी वो बर्न कर देते हैं, डीप बर्निंग कर देते हैं, डीप टिश्यू तक बर्न कर देते हैं। ठीक है, तो हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी केमिकल है, हमें थोड़ी केमिकल देख के पता चलेगा भाई एसिड है कि बेस है। ठीक है, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे साइनाइड है, अगर आप टेस्ट करने बैठ जाओ तो दूसरों को भी नहीं बता पाएंगे उसका टेस्ट कैसा था। क्लियर है? इसलिए वहां पे हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, केमिकल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है एसिड की। समझा लिएगा? हम अब देखें पहले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और इंडिकेटर्स कौन। बच्चों, जो एसिड होते हैं, एसिड, these are those substances which give H positive ion in their aqueous solution। ये कंसेप्ट जो बच्चों अरेनियस कंसेप्ट, कौन सा? अरेनियस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव प्रोटॉन्स या H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम एसिड बोल देते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन दे अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसको हम एसिड बोलेंगे। जैसे बच्चों हमारे पास एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दीज आर द एसिड्स। अब ये क्या करते हैं? प्रोटॉन रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें HCl, तो बच्चों ये HCl है हमारे पास, HCl, ये क्या करेगा? H2O के साथ, H2O वाटर है, ये ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन है, गैसियस स्टेट नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। HCl गैस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और HCl एक्वस क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों के नाम में डिफरेंस। तो बच्चों ये क्या करता है? इट गिव्स यू H3O पॉजिटिव, ये बन जाएगा, प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये देगा आपके पास, ये बनेगा Cl नेगेटिव एक्वस, ये भी एक्वस ही है, ये आयन बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? H2O लिक्विड है, फिजिकल स्टेट अगर हम लिखें तो ये सारी इस तरह से रहेगी। तो बच्चों ये कैसे हुआ है, इसमें पजल नहीं होना। मैंने तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है कि वो क्या देगा भाई? प्रोटॉन देगा, पर यहाँ पे मैंने तो प्रोटॉन बनाया नहीं। समझा रही बात? हम इस इक्वेशन को समझें बच्चों। जो H2O है, जो वाटर है, उसका फार्मूला ये होता है, जो स्ट्रक्चर है इस तरह से रहेगा, HHO, ये इस तरह से। तो ये जो H2O है, इसमें क्या होते हैं बच्चों? लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। HCl ने तो क्या करा? इसने क्या दिया है? प्रोटॉन दिया है। HCl ने क्या दे दिया? प्रोटॉन रिलीज करा है। प्रोटॉन रिलीज करा ना, एसिड क्या करेगा? जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अब ये प्रोटॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
जब ये H2O मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करेगा तो H2O क्या कर देगा, इसको ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसके साथ भी ऐसे ही बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा HOOH और यहाँ पे डेटी बॉन्ड बना है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव। इसी को ही हम इसमें H3O की फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर है। तो इसको हम सिंपल वे से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो HCl है वो क्या कर रहा है, ये एक्वस सोल्यूशन में क्या देता है, प्रोटॉन देगा और क्लोराइड देगा, एक्वस एक्वस, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों जो HCl है वो क्या है, वो एक मोनोबेसिक, क्या बोला मैंने, मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड विच गिव वन प्रोटॉन, विच गिव वन प्रोटॉन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोबेसिक। मोनो का मतलब सिंगल, जो सिंगल प्रोटॉन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसको मोनोबेसिक। जैसे हमारे पास बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड इसका फार्मूला होता है H2SO4। अब मैं यहाँ प्रोटॉन H3O पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल प्रोटॉन लिखूंगा, समझ ना, वो H3O पॉजिटिव हम कैसे लिखते हैं। तो H2SO4 ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा बच्चों, पहले ये एक प्रोटॉन रिलीज करेगा और HSO4 बना देगा, HSO4 नेगेटिव, समझ आ गया। इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, न्यूट्रल था ये जुड़ेगा तो न्यूट्रल। अब रिलीज जो होती है इस प्रोटॉन की, सेकंड H जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव आयन, उसकी रिलीज डिफिकल्ट होती है, इजी नहीं होती। पहले वाला इजी निकल रहा है, दूसरे वाले में ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, H पॉजिटिव एक्वस एंड SO4 2 नेगेटिव एक्वस। जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, डाइबेसिक, क्या बोलेंगे इसको हम, डाइबेसिक। डाइबेसिक का मतलब क्या हो गया, जो अपने ऐसे एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में दो प्रोटॉन छोड़े उसको क्या बोलेंगे हम, डाइबेसिक बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो होता है इट इज अ वीक एसिड, क्या है ये, वीक एसिड। तो इसका फार्मूला क्या है, CH3COOH। ये क्या करता है बच्चों, अपने एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन देगा प्लस CH3COO नेगेटिव, एक्वस लिखना है आपने फिजिकल स्टेट इनकी, ठीक है, एक्वस। तो ये क्या देता है, सिंगल प्रोटॉन। तो ये है तो वीक एसिड है, मतलब रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन इसमें जल्दी नहीं होगी, स्लो होगी, वीक एसिड है। क्लियर है। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो भी मोनोबेसिक एसिड है, क्या है ये, मोनोबेसिक एसिड। और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं हम बेस की तरफ। तो बच्चों बेस क्या होते हैं, बेस की हम बात करें, बेस ये भी हेरेनियस कंसेप्ट से हमने इसको समझना है। बेस आर दो सब्सटेंस विच गिव OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे, ऐसे सब्सटेंस बेसिस होंगे। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे बच्चों एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ रिलीज ऑफ OH आयन जल्दी हो जाएगी। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज बच्चों हमारे पास अमोनियम ये लिया मैंने सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा बच्चों, अपने एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये देगा आपके पास Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, क्या देगा, OH नेगेटिव एक्वस। तो ये क्या है, ये जो है बच्चों इट इज अ बेस। तो ये क्या है, बेस है जो एक OH आयंस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है अपने एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या है बच्चों, मोनो एसिडिक, क्या बोलेंगे इसको, मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक वो बेस होते हैं जो एक OH नेगेटिव आयन रिलीज कर, ठीक है। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक ही करे, समझा नहीं बात। जैसे CaOH ट्वाइस, ये भी क्या बच्चों, बेस है। ये भी क्या करेगा, अपने एक्वस सॉल्यूशन में Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव देगा, समझा ये बात। ये डाई एसिडिक बेस बोल देंगे, अपोजिट बोल, ऐसे बेस दो OH नेगेटिव आयन। क्लियर है।
तो इस तरह से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि जो एसिड और बेस हैं इनकी पहचान हम केमिकली इस तरह से कर सकते हैं, पर इसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर हैं। जो इंडिकेटर हैं वो उनसे हम एसिड और बेस का उसको पहचान सकते हैं, ये सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो हम इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी हैं बच्चों और सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, जैसे एसिड बेस और साल्ट तो हमें पता ही है डेली लाइफ में यूज होते हैं। अब इसमें हमें पता है कि जो इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर की हम बात करें तो इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं, जो हम एसिड बेस को हम जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर की हम बात करें, नेचुरल इंडिकेटर क्या है? लिटमस, लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर जैसे हाइड्रेंजिया है, पेटूनिया है और जेरेनियम है। तो बच्चों मैं तुम्हें यहाँ पे लिटमस की बात कर, जो लिटमस होता है, लिटमस जो होता है वो एक थैलोफाइट्स है। थैलोफाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट, ठीक है, जो लिटमस है वो क्या है? थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब क्या है? थैलोफाइट्स का मतलब, थैलोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनमें ना तो ट्रू रूट हो, ना ट्रू स्टेम हो, ना ट्रू लीव्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? लिटमस सॉल्यूशन है, बट इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। क्लियर है? लिटमस इज व्हाट बच्चों? लिटमस इज अ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। लाइकन जो होता है बच्चों ये थैलोफाइट। लाइकन क्या है? थैलोफाइट। थैलोफाइट्स क्या होते हैं? जो मैंने बताया, ऐसे प्लांट जिनकी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स ना हो। ठीक है, ये लाइकन होता क्या है? ये लाइकन एल्गी है और वी कैन से एल्गी और फंगी की जो एसोसिएशन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लाइकन। ये लाइकन बच्चों पोल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करते हैं। लाइकन किसका काम करते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करते हैं। और ये जो इससे जो सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लिटमस सोल्यूशन इसी से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। किससे? लाइकन से। पोल्यूशन इंडिकेटर का काम जो करते हैं ये, पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब क्या होगा? पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब जहां पोल्यूशन होगा वहां लाइकन ग्रो नहीं करता। ठीक है, जहां बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है वहां लाइकन इजिली ग्रो करेगा, और जहां पोल्यूशन है वहां ये ग्रो ही नहीं करेगा। समझा रही बात? तो ये थैलोफाइट्स होता है बच्चों। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें पिटल्स ऑफ सनफ्लावर, जैसे हाइड्रेंशिया की बात करें, जो हाइड्रेंशिया होता है, ये जो हाइड्रेंशिया है, ये अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, ये भी एसिड बेस इंडिकेटर का काम कैसे करता है। सिंपल सी बात, हमने क्या लिया बच्चों? सीड लिया हाइड्रेंशिया के, सीड लिए। एक सीड को हमने एसिडिक सॉइल में ग्रो करा, सपोज किसमें? एसिडिक सॉइल में। अब सीड तो एक ही थे हमारे पास, एक ही तरह के, मतलब उनकी जीनोटाइप यानी कि जेनेटिकली वो सेम थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है सीड में। समझा रही बात? बस हमने क्या करा, एक सीड को, कुछ सीड को हमने एसिडिक सॉइल में ग्रो करना है, कुछ सीड को हमने क्या करना है बच्चों? बेसिक सॉइल में ग्रो करना है। किसमें? बेसिक सॉइल में ग्रो करना है। अब जो बेसिक सॉइल में जिसको हम ग्रो करेंगे उसमें जो फ्लावरिंग आएगी पीटल, वो कैसे होंगे बच्चों? पिंक। बेसिक वाले में कैसे हो जाएंगे? पिंक कलर के फ्लावर। जैसे यहाँ पे हाइड्रेंजिया प्लांट है तो ये पिंक कलर के जो फ्लावर लगे हैं वो बेसिक मीडियम वाले सॉइल में लगेंगे, और एसिडिक वाले में कैसे लगेंगे बच्चों? ब्लू। अब देखो इंडिकेट कर रहा है वो कि वो सॉइल है, अगर वो एसिडिक मीडियम में, उसके पिटल, अगर पिटल भी लिए तुमने तो वो कैसे हो जाएंगे? ब्लू कलर के। और बेसिक मीडियम में उसके जो पिटल है उसके कलर कैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा? पिंक कलर के हो जाएंगे। क्लियर है? तो हाइड्रेंजिया भी क्या करता है? एसिड बेस इंडिकेटर। सिमिलरली वी कैन से पेचुनिया, या ये पेचुनिया है और जेरेनियम है। पेचुनिया के जो ओरिजिनल फ्लावर होता है बच्चों वो कैसा होता है? वो होता है रेडिश कलर का, ऐसे। ठीक है, पिंक कलर का, रेडिश पिंक कलर का जो हमें दिख रहा है। जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रखते हैं इन पिटल्स को, तो ये पिटल जो है वो कैसे हो जाते हैं? पर्पल। ठीक है, और बेसिक मीडियम में रखेंगे तो कैसे हो जाएंगे? वाइट। पर्पल एंड वायलेट, वायलेट इन बेसिक मीडियम, पर्पल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है,
और यहाँ ये जो जेरेनियम है इसके फ्लावर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिक मीडियम में ये ब्लू हो जाते हैं, बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाते हैं। समझा रही है? तो ये एसिड बेस इंडिकेटर का काम करते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर है हमारे पास। ठीक है, रेड कैबेज है, टर्मरिक है, ये भी क्या है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर हैं, जिसे हम इनका डिटेल कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों। लिटमस सोल्यूशन की बात करें तो लिटमस सोल्यूशन जो होता है ये कैसा होता है बच्चों, पर्पल कलर की डाई होती है, जिसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन। जो मैंने बताया लाइकन जो है क्या है, एल्गी और फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकन इज व्हाट, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी के बीच की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि एल्गी इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें दोनों को फायदा। एल्गी क्या कर रही है, एल्गी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो वो खाना बनाती है, और खाना बनाने के लिए जो वी कैन से वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो ऑब्जर्व करके कौन दे रहा है उसको, उसको दे रहा है फंगस। ठीक है, और मैंने क्या बोला, ये पोल्यूशन इंडिकेटर का काम भी करते हैं, और पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करेंगे तो मीन्स जहां ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां लाइकन नहीं मिलेगा आपको। पोल्यूशन जहां भी है, पोल्यूटेड एरिया होगा वहां लाइकन ग्रो नहीं करता, और जहां पे पोल्यूशन नहीं है, नॉन पोल्यूटेड एरिया है, साफ एरिया है, वहां पे लाइकन ग्रो कर सकता है, और लाइकन से ही हम लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझा ये बात? और थैलोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट विच कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। एंड अब क्या बोल रहा है, व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इट्स कलर कैसा होता है बच्चों, इसका कलर पर्पल होता है। अब बोल रहा है एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस का कलर कैसे हो जाएगा, जैसे बच्चों यहां देखो, बिल्कुल पिक्चर आपको याद रह जाएगी। ये लिटमस पेपर है, ये इस लिटमस पेपर का कलर कैसा है, इस लिटमस पेपर का कलर है ब्लू, दिख रहा है ना, ब्लू है। और इस लिटमस पेपर का कलर कैसा है, रेड। ठीक है, अब ये एसिड है और ये बेस है। जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला है तो इसका कलर कैसा हुआ, चेंज आ गया ना। और रेड को जब हमने डाला बेस में तो इसका कलर भी चेंज हो गया, कैसा आ गया, दिख रहा है ब्लू। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है बेस में। तो ये इंडिकेटर होते हैं। इसके बेस जो है वो क्या करता है, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जो एसिड है वो रेड लिटमस को, सॉरी, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर। क्लियर है? यहां से इमेज से आप उसको एकदम याद रखें। क्लियर है? देन हम जो कर रहे हैं एक और चीज जो आपके वहां सिलेबस में ही है, जो स्टेन होती है करी की स्टेन अगर कपड़े में लग जाए तो उसमें येलोइश कलर आ जाता है, क्योंकि करी में क्या थी, टर्मरिक, हल्दी मिला रखी। हल्दी की स्टेन होती है, अगर हम उसको साबुन से धोते हैं, साबुन क्या है, जो सोप है वो एक बेस है। क्या है, बेस। बेस के साथ अगर उस करी स्टेन को हम साफ करने की कोशिश करते हैं, बेस अप्लाई करते हैं, मीन साबुन अप्लाई करते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, उसका कलर रेडिश हो जाता है। जब हम दोबारा पानी से धोते हैं तो दोबारा येलो हो जाता है। तो इसका मतलब जो टर्मरिक है, टर्मरिक में बेस जो है वो रेडिश कलर देता है। क्लियर है? तो रेडिश कलर देगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब मैन मेड इंडिकेटर। जो मैन मेड इंडिकेटर हैं, जो हमें एसिड और बेस की प्रेजेंस का पता देते हैं कि कौन सब्सटेंस एसिड है कौन बेस है, वो यहाँ हम दो पढ़ेंगे, एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथलीन। समझा रही बात, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथलीन, दो तरह का सोल्यूशन हम पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर हैं, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इनका कैसे हम यूज करते हैं, इनमें क्या चेंजेस आती है, तो हमने देखना। देखो आपने क्या करना है, इसमें आपने वाच ग्लास ले लेनी है, वाच ग्लास। ठीक है, उस वाच ग्लास में आप चाहे एसिड डाल दो, एक में बेस डाल दो, एक में एसिड एक में बेस। समझा रही बात? अब जैसे हमने क्या करना है, फिनोल्फथलीन या और जो है उसके साथ हमने इसको क्या करना है, जो जितने भी इंडिकेटर हैं उसके साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके कलर चेंज करके आती है, उसका तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों
इस साइड हमारे पास सारे के सारे एसिड हैं, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ये तीनों ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग एसिड है, नीचे वाला एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। और इस साइड हमारे पास बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस, ठीक है बच्चों। अब इनमें हमने ये जो इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं उनका यूज करके देखना है कि उनमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, और उसको आपके टेबल में दे रखा है टेक्स्ट बुक के, एनसीईआरटी के, तो उनको हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास बच्चों, मैं इसमें इस तरह से करवा रहा हूँ, ये सारे क्या हमारे पास, ये वाले यहाँ तक क्या है बच्चों, यहाँ तक HCl से लेके CH3OH तक ये सारे एसिड हैं। क्या है बच्चों, ये एसिड, ये बेस है। क्या है ये बेस, ये बेसिस है। अब देखो बच्चों, हमने अब क्या करना है, एसिड है ये सारे। एसिड में जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन एसिड में, एसिड लिया हमने, अलग अलग करके ले लो, वी कैन से चाइना डिश में, या आप पेट्री डिश में, या वाच ग्लास में, 2-3 ड्रॉप एसिड की डाल दी, ऊपर से आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप डाल, तो उसमें क्या कलर चेंज, ठीक है। या 5 ml आपने एसिड ले लिया ताकि वेस्ट भी ना हो ज्यादा, 5 ml एसिड लिया है, उसमें 1 ड्रॉप आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन की डाल, सब में डाल के देखनी है, तो उनमें सभी में क्या होगा बच्चों, कोई चेंज नहीं आएगा कलर का, यानी कि एसिड में, एसिड रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं आती, वो कलरलेस ही है। क्लियर है। अब हमने क्या करा, ब्लू लिटमस डाल के देखा एसिड में ड्रॉप वाइज, ब्लू लिटमस डालेंगे हम ड्रॉप वाइज, तो क्या होगा, एसिड का कलर कैसा हो रहा है, सबका रेड दिखता है। कैसे हो जाएगा बच्चों, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। जैसे अभी वो स्ट्रिप डाली थी हमने रेड की, ब्लू लिटमस की, तो किसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसे हो रहा था, रेडिश कलर हो रहा था ना। दोबारा देख लो, यहाँ पे जो लिटमस सॉल्यूशन था वो कैसे हो रहा था बच्चों, रेड कलर का। कैसे हो रहा था, रेड कलर का। यहाँ पे देखो, ये ब्लू लिटमस है, कैसे हो रहा था, रेड। समझ आ रही है बात। तो हम जो कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे क्या देखना है हमने, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर हम डालें तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड आ जाएगा। अब हम बात करें इन्हीं एसिड्स में, अगर हम फिनोल्फ्थालीन से इनको टेस्ट करें, फिनोल्फ्थालीन जो है कलरलेस होती है, पानी की तरह दिखेगी, कलरलेस होती है। अगर उसकी ड्रॉप आपने HCl, ये जो एसिड है इनके सैंपल ले लिए, जो एक के साथ टेस्ट का रिजल्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, वो सभी के साथ ही आएगी। फिनोल्फ्थालीन जो है वो एसिड में कोई कलर में कोई चेंज नहीं लाती, यानी कि वो एसिड को नहीं पहचान सकती। समझा रही बात। अगर हम एसिड्स में मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालें तो सब में कलर कैसा आ रहा है भाई, पिंकिश रेड। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड को पिंकिश रेड में कन्वर्ट करती है, ये कंक्लूजन। समझा रही। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं बेस की बात। जो बेस होते हैं हमारे पास NaOH, अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो बेस कैसा हो जाएगा, जितने भी बेस होंगे वो ब्लू कलर देते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ। समझा रही बात। और जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ बेस जो है वो कोई कलर नहीं देंगे, कलर चेंज नहीं होगी। समझा रही बात। तो ये याद करना पड़ेगा कैसे कलर आ रहे हैं वो तुम्हें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अब आगे करें हम फिनोल्फ्थालीन। जैसे ही हम फिनोल्फ्थालीन बेस में डालते हैं तो बेस का जो कलर होता है बच्चों कैसा हो जाता है, पिंक कलर, इस तरह का कलर आ जाता है। जैसे हम NaOH का ले लें, NaOH बेस है, NaOH का सोल्यूशन बनाया, ऊपर से आपने फिनोल्फ्थालीन की 1 ड्रॉप डालते ही वो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। समझा ली बात, कैसा होगा, पिंक। तो फिनोल्फ्थालीन गिव पिंक कलर विद बेस। समझा की बात। दोनों ही कलरलेस थे, फिनोल्फ्थालीन भी कलरलेस था, NaOH भी कलरलेस था। जब हमने 1 ड्रॉप डाली तो वो जो बेस का जो सोल्यूशन था वो कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। क्लियर है। तो वो बेस के साथ पिंक कलर देता है। आपने अपने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है। नहीं तो आप अपने टीचर से बोल के ये एक्सपेरिमेंट सारे कर सकते हो, क्योंकि लैब में, हर स्कूल की लैब में ये इंडिकेटर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों। अब मिथाइल ऑरेंज के साथ ये जो बेस है ये कैसा सोल्यूशन देते हैं। मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज कलर का होता है, जब हम पानी में डालते हैं तो वो येलो कलर
की तरह सेम देती है, इनके इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस के साथ कोई बेस को इंडिकेट नहीं कर रही है। मिथाइल ऑरेंज जो है बच्चों ओनली किसको इंडिकेट करती है, एसिड्स को, जो पिंकिश रेड कलर देती है, पर बेस के साथ वो बेस को वो इंडिकेट नहीं करती। सिमिलरली फिनोल्फ्थालीन बेस को कलर प्रोवाइड करेगी, एसिड को नहीं प्रोवाइड करेगी। ब्लू लिटमस में जो चेंज आएगी एसिड में आएगी, कलर में रेड हो जाएगा, और बेस में कोई चेंज नहीं आएगी। समझा रही बात। रेड लिटमस में बेस में चेंज आएगी, रेड को ब्लू कर देगा वो, पर एसिड में कोई चेंज नहीं आएगी। तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसको याद करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हमारे पास अब बात आती है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करते हैं हम। इंडिकेटर ऑर्गन तो है ही, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन क्या होता है हमारा, नोज। नोज की जो अपर सरफेस होती है नेजल चैम्बर में, वहां पे ऑल्फैक्टरी जो अपर एपिथेलियम होता है अपर रूफ की तरफ, वहां पे ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जो ऑर्डर को सेंस करते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं। इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से हमें एसिड बेस का भी पता चलता है। तो देखें बच्चों, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन है। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, दीज आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका जो ऑर्डर है वो एसिडिक और बेसिक मीडिया में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास ओनियन ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, हमने सूंघ के पता करना कि इसमें एसिड है कि बेस। क्लियर है। ओनियन है, क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल और वेनिला है। तो ये तीन हमने ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर हैं इनका यूज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, आपके सिलेबस की बात। तो बच्चों टेस्ट विद ओनियन, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है हमने पहले ओनियन के साथ टेस्ट किया। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपने प्याज लेना है, उसकी चॉपिंग करनी है, और कपड़े का पीस लेने हैं, कपड़े के पीस लेने हैं, स्मॉल पीस, 2 पीस ले लो, ज्यादा नहीं, 2 पीस ले लो कपड़े के। अब उसको क्या करा, जो चॉप्ड प्याज है आपका, कट कर रखा प्याज है, उसमें आपने ये जो कपड़ा है उसको उन प्याज के साथ उन प्याज में डाल देना और पॉलीथीन में उसको बांध देना। फिर उसको ओवरनाइट वैसे ही रखना है। सुबह क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग या जब भी, तो ये जो आपने क्लोथ डाला है उसमें क्लोथ के पीस डाले, उनको निकालना और उनसे स्मेल लेंगे। ठीक है। अब क्या करा, 2 क्लोथ लिया आपने, एक क्लोथ ये है सपोज हमारे पास क्लोथ पीस, दूसरा ये है। अब एक क्लोथ में क्या करा तुमने, HCl का जो सोल्यूशन, एसिड का सोल्यूशन है उसमें डिप कर दो। दूसरे को किसमें डिप करना है आपने, बेसिक सोल्यूशन में। बेस मीन्स साबुन से धो लो, चाहे बेस ना हो तो। एक को एसिड से, एक को बेस से। समझ आ रही बात। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन, अब यहाँ पे क्या करा, पहले तो इनकी स्मेल ले ली हमने, ऑर्डर मतलब नोज से हम इसको क्या करना है, सूंघना है। सूंघेंगे तो इसकी हमें जो ऑर्डर है उसका स्मेल है वो पता चल जाए, फ्लेवर पता चल जाए। समझ आ रही है किस तरह की उसकी ऑर्डर आ रहा है। तो बच्चों अब क्या करना है, इनमें एसिड के साथ इसको बेस के साथ ट्रीट करा, और इसके बाद इसको क्या करना है आपने, पानी के साथ क्या करना है, इसको पानी के साथ इसको धोना है। पानी के साथ धोएंगे तो क्या हो जाए, आपने देखना है उसमें क्या आएगा, ये बोल रहा है। फिर उसके द्वारा ऑर्डर लेना है, द ऑर्डर ऑफ ओनियन क्लॉथ वेनिसेस इन एन एज। जिसमें हमने बेस डाला था उसमें जो ओनियन क्लॉथ में जो ऑर्डर था वो खत्म हो चुका, पर जिसमें हमने एसिड डाला था उसमें फ्लेवर रिटेन रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड जो है ओनियन के साथ वो फ्लेवर रिटेन रखते हैं, पर अगर हम उसमें ओनियन पीस में अगर हम बेस मिलाएंगे तो उसका फ्लेवर खत्म हो जाएगा। समझा लिया। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर है। देन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो मैंने बताया नीज से, पर हम टेस्ट कर रहे हैं वेनिला एसेंस, जो वेनिला का फ्लेवर होता है उससे हमने इसका पता करना है। वेनिला फ्लेवर में क्या हो रहा है, वेनिला फ्लेवर में टेक सम डाइल्यूट HCl, वही लेना है। वेनिला फ्लेवर में क्या करा बच्चों, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड अदर टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हो NaHCl। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है बच्चों, एक में HCl डाल दिया, एक में बेस डाल दिया। सपोज इसमें आपने क्या डाला है, बेस, और इसमें क्या डाला है, एसिड HCl। ठीक है। अब क्या करा आपने,
इसमें वेनिला की कुछ ड्रॉप डाल दी, इसमें भी डाल दी। सिंपल है, दोनों टेस्ट ट्यूब में वेनिला की आपने क्या करना है, ड्रॉप डाल दी, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ वेनिला वेनिस्टिन एनएच, इस बेस में जो वेनिला का जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा एसिड में रिटेन। क्लियर है? तो अगर बेस होगा तो वेनिला की स्मेल नहीं आएगी, अगर एसिड होगा तो वेनिला का ऑर्डर जो स्मेल है वो हमें फील होगी, ठीक है। देन हम बात करें टेस्ट विद क्लोव ऑयल, लौंग के तेल के साथ किसका टेस्ट करना है, एसिड और बेस का। एसिड और बेस क्लोव ऑयल के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो बच्चों आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा आपने क्या करना है, ये दो टेस्ट ट्यूब ली, जैसे यहाँ पे मैं टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं, दोबारा एक में क्या डाला आपने, एक में आपने HCl डाल दिया और इसमें क्या डाला है बच्चों, बेस डाल दिया। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्लोव ऑयल है, ठीक है। क्या है ये, क्लोव ऑयल। अब क्लोव ऑयल को क्या करा हमने, क्लोव ऑयल को इसको खोला और इसकी कुछ ड्रॉप इसमें डाल दी, कुछ ड्रॉप इसमें आई। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे HCl है, यहाँ पे एसिड है, एसिड है ना इस टेस्ट ट्यूब में, इसमें बी में क्या है, बेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्लेवर है इसका, जो ऑर्डर है क्लोव का, क्लोव ऑयल का, वो बेस में खत्म हो जाता है, वहां पे एसिड में रिटेन। समझा की बात, एसिड में रिटेन रहेगा। तो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन में हम, ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होते हैं उनमें हमने क्या समझा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में अगर हम बेस डाल दें उनमें, जैसे ओनियन है, चाहे आपके पास क्लोव ऑयल है, चाहे वेनिला है, बेस के साथ उसका जो फ्लेवर है, उसका जो ऑर्डर है, उसकी जो स्मेल है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगी, पर एसिड के साथ वो रिटेन रहती है। ये कंक्लूजन, ठीक है बच्चों, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है हमारे पास। तो दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको इंडिकेटर जो हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर और एसिड बेस, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिर हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।